तरीन। अब आपको ये बताएंगे कि इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर मुशीर दाखिला रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेंजर्स होगी, कुछ भी नहीं है, शहरी थानों में भी मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूंगा कि एक मीटिंग हुई थी उस वक्त और बहुत से फैसले हुए थे। 18th अमेंडमेंट के बाद, डिवोल्यूशन के बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लॉ एंड ऑर्डर की वो प्रोविंस पे है। मुझे अभी फार्मली प्रोविंस ने नहीं कहा कि आप आएँ और हमारी मदद करें, लेकिन बहसीत मुशीर दाखिला जो कि मैं दूसरे सूबों को भी मदद देता रहता हूँ, उसमें इंटेलिजेंस, रेंजर्स और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो मैं दे रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली मैं जो डे टू डे अफेयर से उसमें इंडल्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों ने ऑब्जेक्शन किया था कि रहमान मलिक यहाँ आता है, वाइसराय बन जाता है, यहाँ के मामलों में इंटरफेयर करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं हार्डली विज़िट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं नज़र ज़रूर रखी हूँ। मुझे अफसोस है कि पिछले दिनों से ये वाक़यात बने हैं। आज सुबह मेरी डीजी रेंजर से बात हुई थी, उन्होंने तकरीबन कोई 7-8 टारगेटेड एक्शंस किए हैं, बंदे पकड़े भी गए हैं। पुलिस और रेंजर्स जो मेरी इत्तला के मुताबिक इकट्ठा काम कर रहे हैं और उस पर मैं आज चीफ मिनिस्टर साहब को मिलूँगा और अगर उनको कोई और फोर्स की ज़रूरत है या इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मैं उनको फुल असिस्टेंस दूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, आप कराची की सिचुएशन को ज़रा देखें, आप सब पढ़े लिखे हैं कि पोलराइजेशन बहुत है, एथनिक है, सेक्टेरियन है, पॉलिटिकल है, माफियाज़ हैं, कोई एक्सटॉर्शन माफिया है, कोई ड्रग माफिया है। आप चले जाएं कटी पहाड़ी पे, क्या होता है, खरीदो फरोख्त होती है ड्रग की और जो लड़ते हैं आपके सामने हैं। और ये जो भी शराब गोट में हुआ है, दो ग्रुपों के दरमियान में लड़ाई, तो दो ग्रुपों की जब लड़ाई होती बंदे तो मरेंगे, लेकिन फिर भी वो सारे का सारा असर किस पे आएगा, हुकूमत पे आएगा जी। हुकूमत ने क्यों नहीं संभाला? अगर दो चाचा और ताया के बेटे खड़े होते हैं, आप साये से उठा के एक दूसरे को फायरिंग शुरू कर देते हैं, हाउ डू यू थिंक पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी या उसको अवॉइड कर सकेगी? हाँ, इस मसले का हल सियासी भी है। इस मसले का हल ज़्यादा फोर्स को एम्प्लॉय करना है, इस मसले का हल ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्रेंस करनी है। मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक आम प्लानिंग कि मैं आऊँगा, मीटिंग करूंगा, अपने दूसरे इंटेलिजेंस के जो सीनियर लोगों उनको भी लाऊंगा और डीजी रेंजर्स भी अभी आज नहीं है यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेशन, तो इनके साथ मिलकर सबसे मीटिंग करके विल वर्क इट आउट। इफ़ आई एम रिक्वायर्ड डेफिनेटली आई विल कम। बट आपने खुद ही कई दफ़ा यहाँ भी आप लोगों ने मुझे कहा जी आप इम्प्रेशन ये है कि वाइसराय आए और काम शुरू कर देंगे, तो मैं अपने एक फेडरेशन की हैसियत से, एडवाइज़र की हैसियत से, मैं अपने मेरे और बहुत मसाइल हैं फेडरेशन के लेवल पे, दूसरों सूबों के भी हैं, तो मैं उनको गाइडलाइन ही दे सकता हूँ। लेकिन जो डे टू डे इसकी हैंडलिंग की, लॉ एंड ऑर्डर की, दैट इज़ इट सोल टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंस, जिसमें आईजी है, एडिशनल आईजी है, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है और ऑफ कोर्स वज़ीर आला हैं। मैं समझता हूँ कि वो अपने हद तक बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि मसले का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो बहुत से माफिया पैदा हो चुके हैं, उन माफियों को ख़त्म करने का हर लिहाज से, हर सूरत हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इंशाल्लाह अगली जो मीटिंग होगी उसमें विल वर्क आउट समथिंग इंशाल्लाह। शहर के किसी इलाके में जिस तरह नहीं, मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं हूँ और मुझे ये पता है, जो मेरे पास हर शाम को रिपोर्ट आती है, रोज़ एक्शन हो रहे होते हैं। ऑपरेशन का लफ्ज़ ठीक नहीं होता किसी जगह पे भी, आप अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करते, आप टारगेट एक्शन करते हैं उन मुलज़मों को, मुजरमों को और उन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रही है, ISI बहुत अच्छा काम कर रही है, IB बहुत अच्छा काम कर रही है, दे आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। अब ये होता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि 10 बजे एक बंदा एक घर पे है, तो बाय द टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंचती, हो सकता है वो 10 बजे उस जगह को छोड़ के कहीं और जगह चला जाए। तो इसमें बड़ा ये कठिन काम होता है, आपको परसू करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से चले हुए हैं हालात, जो इससे पहले थे उसे बहुत कहीं बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि आइडियल हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी फोर्सेस काम कर रही हैं। हम ज़रूरत पड़ी तो और रेंजर्स लेके जो आउट स्टेशन से लाएंगे, ताकि डिप्लॉयमेंट जो है हर जगह पे होनी चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन का जो एरिया है वो कम करके ज़्यादा पुलिस स्टेशन बनने चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं आज बात करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से, जो हमारे पिछले फैसले हुए थे उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर उनको और नफरी की ज़रूरत है तो मैं उनको और नफरी दूँगा इंशाल्लाह।
रिमांड लिए गए, उन रिमांड का ताल्लुक कहाँ से है? और जो ओल्ड सिटी एरिया बिलखुसूस वहाँ पर भत्ताखोरी और जो ताजरों को एक हरासमेंट का जो सिलसिला है वो दोबारा चल दिखता है। और कल भी जो है और परसों भी इस हफ्ते के दौरान बहुत से ताजिर जो है वो अगवा भी हुए, एक बड़ी फिगर सामने आई है। ऑपरेशन की नाकामी के बाद जो है वो देखिए, एक मेरी अर्ज़ सुने आप, फॉर गॉड सेक, लिहारी में कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। क्या आप 3 गलियों में 5 साथ अंदर जाके कुछ टारगेट किलर्स को या किसी क्रिमिनल को पकड़ने को ऑपरेशन कहते हैं? तो अल्लाह हाफ़िज़ है। साथ चारों तरफ तो उस वक्त वो सब जगह से आके डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू हो रहे थे। 56 उसके इनलेट आउटलेट हैं जो उस वक्त मौजूद थे। किसी एक पे पुलिस या रेंजर्स थी, वो एक स्पेसिफिक रेड थी जिसको ऑपरेशन का नाम दिया गया। जब ऑपरेशन होती हैं तो वो कड़ी फाड़ी पे जैसी हुई थी वैसी होती है कि सारी जगह का नाका बंदी कर दी जाती है, फिर उसके बाद रेस्क्यू भी होता है, हाउस टू सर्च भी होती है। ऐसी कोई बात नहीं थी। लिहाजा मैं ये आपको अर्ज़ कर दूं कि लिहारी के भी लोग जो हैं वो कराची के दूसरे लोगों की तरह हैं, उनको भी अमन चाहिए, उनके साथ भी उनकी भी ब्लैकमेलिंग होती है। और मैं समझता हूँ जितना लिहारी के लोग सफ़र हुए ऐसे पूरी ऑपरेशन में कोई और नहीं सफ़र हुआ। तो लिहाजा अगर आप वहाँ पे टैंक ले जाएंगे, आप गाड़ियाँ ले जाएंगे और वहाँ पे फायरिंग शुरू करा देंगे, वो भी इसके मैं हक़ में नहीं हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ पे है उस जगह जाएं, एक्शन लें, क्योंकि वही बेहतर तरीका है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में ऐसा हुआ है, जैसे साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही बिल्कुल हुआ और वहाँ भी टारगेटेड एक्शन हुए। तो आप लिए टारगेट एक्शन ले के इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन वाली बात ठीक नहीं है। मेरे नोटिस में है पिछले 2 हफ्तों से कम 7 ऐसे एक्शन हुए हैं जिसमें वो खतरी भी पकड़ा गया था, कुछ और बंदे भी पकड़े गए हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा आपसे, सारी पार्टियों से मेरी अपील होगी कि इस वक्त बड़ा नाजुक मौका है जिससे हम गुजर रहे हैं। अंदर पाकिस्तान में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। अभी इस वक्त हमारा बाहर का भी इशू का हम सप्लाई इस वक्त नहीं खोल रहे हैं। देयर इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू। तो उन इश्यूज़ को हल करने के लिए कराची के मसले को बेहतर बनाएं। और जो लोग पार्टियों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करें, या MQM का करें, या ANP का करें, या सुन्नी तहरीक का करें, या किसी JUI का करें, या ANP का करें, ये उनको ज़ेब नहीं देता। और हमें उन काली बेड़ों को निकालना पड़ेगा। जो बंदा भी किसी की पार्टी का नाम ले रहा है उसके मतलब हमने काफ़ी इंटेलिजेंस इकट्ठी की है। और मेरी आज जो बात हुई है DG रेंजर से भी, आज भी मैं यही कहा कि आप पूरी फुल फोर्स के साथ असिस्टेंस दें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, एंड इंश्योर इट कि कोई पार्टी जो भी हो, जितनी भी इन्फ्लुएंशियल हो, आप उस पर एक्शन लें। और मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ, आपसे भी अपील करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर मुशीर रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कराची एयरपोर्ट से। ये थी वक्त से ताज़ा तरीन।